बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ पोल्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को, उनकी ट्रीटमेंट को, उनके डायग्नोसिस को और उनकी प्रिवेंशन को। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है एंटी प्रोटोज़ोअल ड्रग्स या वो ड्रग्स जो कि कोकाइन के ख़िलाफ़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। कोकिडोसिस एक बहुत ही पैथोजेनिक डिज़ीज़ है और इसका जो स्प्रेड है वो भी बहुत कॉमन है। और प्रोटोज़ोआ जब ग्रो करते हैं तो अक्सर आपको आइडिया ही नहीं होता कि आपका जो बर्ड है वो प्रोटोज़ोआ से इफ़ेक्टिव है। जिस तरह बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, इसी तरह प्रोटोज़ोअल ड्रग्स जो हैं वो एक डिफरेंट क्लास है। और एंटी प्रोटोज़ोअल ड्रग्स या जो ड्रग्स एंटी कोकाई एक्ट करती हैं, उनके मतलब नॉलेज होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोकिडोसिस की ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो आप याद रखिए कि जो प्रोटोज़ोआ होते हैं इनका लाइफ साइकिल 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। एक जो ये बर्ड के अंदर मौजूद हूँ और दूसरा जब ये बर्ड के बाहर मौजूद हूँ। जब प्रोटोज़ोआ बर्ड के अंदर मौजूद होते हैं तो उस वक्त अपनी लाइफ का एक्टिव फेज़ गुजारते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और उसके अलावा डिज़ीज़ को स्प्रेड करते हैं। लेकिन यही प्रोटोज़ोआ जब फीसिस के थ्रू बाहर आते हैं तो ये अपनी लाइफ के नॉन एक्टिव फेज़ में चले जाते हैं और ये डिस्ट्रॉय या डेड नहीं होते। जब दूसरा कोई जानवर उसी प्रोटोज़ोआ वाली बीट को जो है अपने मुंह से अगर टच करता है, उधर से खाना खाता है, तो अब वो उस प्रोटोज़ोआ को एक्वायर कर लेता है। प्रोटोज़ोआ की ट्रांसमिशन बहुत ही तेज़ रैपिडली होती है और विदिन अ फ्यू आवर्स जो है आपका जो फ्लॉक है वो इससे इन्फेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, प्रोटोज़ोआ किसी भी फेज़ में चूँकि डिस्ट्रॉय नहीं होते तो इसलिए ये सारी ज़िंदगी जानवर के साथ ही रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने अपने जानवर को एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन का कवर दिया हो। अब प्रोटोज़ोआ की बहुत ज़्यादा सब स्पीशीज़ हैं, टाइप्स हैं। तो इन सब स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ इनकी जो मेडिसिन है उसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ केसेस में तो आइमेरिया की ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर आप एंटीबायोटिक्स या एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन यूज़ भी कर रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। लेकिन अगर आप बड़े स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं और आपके जानवर का खुड्डे प्रॉपर्ली साफ़ नहीं रह रहे तो एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन आपको डेफ़िनेटली इस्तेमाल करने की शदीद ज़रूरत है। एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं उनमें एक साल्ट है एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड और जो दूसरा साल्ट इस वक्त अवेलेबल है वो टोल्ट्राज़ोडिल के नाम से है। टोल्ट्राज़ोडिल की जो है ये बेसिकली सोल्यूशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा मार्केट से। 2.5% की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है, 5% की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड है ये भी मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल में हम लोग 98% एम्प्रो भी बना रहे थे। तो एम्प्रोलियम हाइड्रोक्लोराइड की जो डोज़ है वो यही है कि अगर आपको ये मिलता है तो आपने ये तकरीबन 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। और अगर आपको 100% मिल रहा है तो फिर आपको तकरीबन 1 ग्राम जो है वो 2 to 3 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने जानवरों को पिलाना पड़ता है। एक्टिव फेज से निकलने के बाद भी आपको जानवर का ट्रीटमेंट कम से कम 7 दिन जारी रखना पड़ता है और मेक श्योर करना पड़ता है कि आप अपने जानवर को मेडिकेटेड सिरप के अलावा कोई और चीज़ ना दें। विट्राजिल सॉल्यूशन आप जानवर को डायरेक्टली भी पिला सकते हैं और अगर आप जानवर को ओरली मेडिसिन देते हैं तो आपको एक जानवर के लिए तकरीबन 0.7 ml जो है वो लिक्विड एक जानवर को पर ओरल देना पड़ता है और ये पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है।
अगर आपके जानवर का वज़न कम या ज़्यादा है तो आपको अपनी डोज इसी के अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करनी पड़ती है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके जानवर को प्रोटोज़ोआ का अटैक हुआ है या उसे कोक्सीडोसिस है? तो इसकी जो सिम्टम्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा आप इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो यह है कि आपके जानवर की मीट में खून आएगा और या खून की आमेज़िश होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है कि जानवर के जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर कोकाई का अटैक हुआ है। जानवर जो है पार्टी लेकर के खड़ा हो जाएगा, उसका खाना पीना जो सा है कम हो जाएगा क्योंकि अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन है या सोजिश है, और जानवर का जो स्टूल है वो वाटरी होगा। इस केस के अंदर आपको डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जानवर को नरम ग़िज़ा दी जाए और साथ साथ आपको एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन का कवर भी देना पड़ेगा। सल्फ़र ड्रग्स भी किसी हद तक इस बीमारी के ख़िलाफ़ मौसर हैं, लेकिन जो मैंने आपको दोनों बताए हैं कि एंटीबायोटिक्स ये आपको मिल जाएंगी ईज़िली। मैंने आपको बताया कि टोल्ट्राज़ोडिल है, तो अगर मैं बात करूं तो एवरग्रीन फार्मास्यूटिकल में हम विटाज़ोल सोल्यूशन के नाम से 2.5% की स्ट्रेंथ में बना रहे थे। इसके अलावा ये साइमंस का भी अवेलेबल है और भी मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये सोल्यूशन बना रही हैं। कोकाई से मतलब जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ये भी थी कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिज़ीज़ है, और अगर आपके खुडों के अंदर सफाई नहीं है तो ये डिज़ीज़ बहुत ही आसानी से आपके खुडों में फैल सकती है। आपके खुडे में अगर एक भी इन्फेक्टिव बर्ड हुआ और आपने खुडे की सफाई का ख्याल ना रखा तो ये बीमारी आपके पूरे खुडे के अंदर को मुतासिर कर सकती है। तो ये एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन काइंडली अपने पास लाजमी रखें। अगर इन केस प्रोटोज़ोआ का अटैक होता है, आपके जानवरों की बीट में मुसलसल खून आने लग पड़ता है या उसकी जो रंगत है वो बदलती है, तो आपने प्लीज़ एंटी प्रोटोज़ोअल मेडिसिन का कवर देना है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एंटीबैक्टीरियल का इस्तेमाल इस चीज़ में इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।